नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये वीडियो उन मजदूर भाइयों के लिए है जो गुजरात, महाराष्ट्र या देश के अलग अलग इलाकों में बड़वानी, धार, खरगोन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, दाहोद आदि से जाते हैं, महिसागर से गुजरात के काठियावाड़ के इलाके में या महाराष्ट्र के इलाके में। कई लोग हर दिन मुझे फ़ोन करते हैं कि उनका पेमेंट फंस गया है, रुक गया है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। तो कभी मकरदम एक शब्द आता है, बिचौलिया, वो नहीं दे रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई अनुबंध किया था, स्टाम्प पेपर पे कोई आपके काम का एग्रीमेंट था? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। जवाब में वो कहते हैं कि हमारे पास हाजिरी रजिस्टर है जिसमें हमारी हाजिरी लिखी गई है, उसके हमने फोटो खींच लिए थे। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हम कानूनी बात करेंगे। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कानूनी चीज़ें क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि ठेकेदार ने अगर यू टर्न ले लिया, पलट गया कि नहीं मैंने आपसे काम नहीं कराया, तब आप क्या करोगे? आपके पास एग्रीमेंट नहीं है। 50 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे, 500 रुपए के स्टाम्प पे, आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। आपके पास सिर्फ हाजिरी का रजिस्टर है या कभी कुछ फोटो हो जो आपने काम करते हुए ले लिए हों, लेकिन इससे कानून ये साबित नहीं होता कि आपने वहाँ पे काम किया है। ऐसे में आपका पैसा ज़्यादातर का डूब जाता है अगर वो उसकी नीयत खराब हो जाएगी तो। सभी बदमाश होते हैं, गड़बड़ी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 5-10% ठेकेदार या बिचौलिए ऐसे हैं गुजरात के जो हमारे आदिवासी भाइयों का, मजदूरों का, भाई बहनों का पैसा खा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ गुजरात अकेले में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र से भी शिकायतें हैं, कुछ लोग आंध्रा तेलंगाना जाते हैं, वहाँ से भी शिकायतें हैं, मालवा, एमपी के मालवा इलाके से भी शिकायतें आती हैं कि साहब हमारा पैसा खा लिया। मैं एक ही सवाल करता हूँ, क्या कोई एग्रीमेंट था? जवाब मिलता है नहीं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि जब भी आप बल्क में काम करने जाओ, लंबा काम करने जाओ, बड़ा काम करने जाओ, चाहे कड़िए का काम हो, चाहे मजदूरी का काम हो, चाहे खेती में मजदूरी का काम हो, चाहे बटाई का काम हो, खेती में बटाई का भी काम भी करते हो, भाग पे जिसे आप बोलते हैं, आप एग्रीमेंट कर लो। सबसे पहले कितने दिन काम संभावित चलेगा, इतने रुपए की मजदूरी दी जाएगी, खाना खर्ची ये रहेगा, और भुगतान हर सप्ताह या 15 दिन जो भी आपका तय हो उसमें आपको मजदूरी का भुगतान मिल जाया करेगा। ये एग्रीमेंट आप करवाइए। तो ये सबसे पहले आप सुरक्षित कर लो, उसके बगैर काम शुरू मत करो। देखिए बिचौलियों के भरोसे या ठेकेदार के झांसे में आके आप लोग काम शुरू कर देते हैं, फिर जब पेमेंट नहीं मिलता है आप लोग परेशान होते हैं। गुजरात में आपकी सुनवाई नहीं होती, महाराष्ट्र में सुनवाई नहीं होती, तो फिर आप परेशान होते हैं, फ़ोन लगाते हैं। मैं अपने स्तर पर कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है, सरकारी पावर नहीं है। सिर्फ अपने रिश्तों के दम पे रिक्वेस्ट करके, कुछ अपने लिंक निकाल के मैं कोशिश करता हूँ। कईयों की मैंने पैसे वापस भी करवाए हैं, या फंसे हैं तो उनको फ्री भी करवाया है, लेकिन हमेशा मैं कामयाब हो जाऊं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास ये एग्रीमेंट होगा, अनुबंध होगा, तो आप जहां काम कर रहे हैं, मोरबी में कर रहे हैं, काठियावाड़ में कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, सूरत में कर रहे हैं, आप वहां के कलेक्टर को या वहां के लेबर कोर्ट में, लेबर हर मजदूर के लिए हर जिले में कोर्ट है, तो लेबर ऑफिस में जाके लेबर कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट को, क्लेम कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप स्टाम्प बनाएंगे। तो स्टाम्प बनाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और उससे क्या होगा, आप स्टाम्प केस लगाइए, मुझे भी भेजिए, मैं अपने लिंक के माध्यम से, अपने एक्स ट्विटर हैंडल के माध्यम से संबंधित कलेक्टरों को, संबंधित सरकार को ट्वीट करूंगा, मेल करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, दबाव बनाऊंगा।
आपके लिए ये करूँगा, ये मेरी ड्यूटी है और मैं करता भी हूँ। लेकिन मेरी जो मिशन है वो कामयाबी के लिए मुझे एग्रीमेंट चाहिए, और आपकी पैसों की सुरक्षा के लिए भी एग्रीमेंट चाहिए। तो जब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवाने में क्या दिक्कत है? और अगर वो काम कराना चाहता है, भुगतान करना चाहता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप एग्रीमेंट करवा लीजिए, ये आप करिए। गांठ बांध लीजिए कि आप ये इसके बगैर आप नहीं करेंगे। अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे के लिए आप ये ध्यान रख लीजिए। जहां काम आपका चल रहा है और वो लंबा चलना है, वहां भी आप करवा लीजिए। दूसरा, आप साइड पे काम कर रहे हैं, इसके वीडियो भी समय समय पे बनाते रहो। वो कई बार विवाद हो जाता है तो मोबाइल छीन के डिलीट करवा देते हैं। काम वीडियो बना के अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दो, ताकि वहाँ सुरक्षित हो जाए कि आपने यहाँ पे काम किया है। तीसरा, सेठ का नंबर, ठेकेदार का नंबर, कंपनी का नंबर, मकरदम का नंबर, सारे मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। बाद में आप मांगने जाते हैं, आपको नंबर नहीं मिलता, तो सब सुरक्षित कर लीजिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके हक का पैसा आपने पसीना बहाया है। नियम तो ये कहता है कि आपका पसीना सूखने के पहले आपको मजदूरी मिल जानी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी मिले, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में मिल जानी चाहिए। 90% को मिल भी जाती है, लेकिन 10% लोग, मैं इसलिए 10% कह रहा हूँ कि मेरे पास 20 से 25 फ़ोन कॉल्स गुजरात और महाराष्ट्र से रोज आते हैं कि हमारा पेमेंट फंस गया। एक दो इंदौर, मालवा, उज्जैन क्षेत्र में भी फंसने के आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, पर ये कम आते हैं, महाराष्ट्र से भी कम आते हैं। तो आप ये करना शुरू कर दीजिए, मेरा आपसे आग्रह है। और उसके अलावा मैं अगले हफ्ते से सप्ताह में एक दिन, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, हर हफ्ते में एक दिन रात को 8 से 9 के बीच में लाइव आया करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको वो समय बता दूंगा। आप सीबी लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार सब मिलने जुलने वाले को करवा दीजिए। मैं जब भी लाइव आऊँगा, आप कमेंट में अपनी समस्या बता सकते हैं, मेरी पूरी टीम पास में बैठेगी। वो आप अपना नंबर भी डालो, कमेंट में आप लिखो और नंबर भी डालो और अपनी समस्या भी लिखो। हम अगले 24 घंटे में आपसे संपर्क करके आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप देश में कहीं भी काम कर रहे हो और काम के दौरान आपको कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे आपकी पुलिस नहीं सुन रही हो, आपके साथ अपराध हुआ हो, आपकी भुगतान की राशि नहीं दी जा रही हो, आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, आप मेरे उस लाइव शो में कमेंट्स कर सकते हैं। और कमेंट्स करने के बाद मैं उस पर संज्ञान लूँगा, मेरी टीम साथ में होगी तत्काल, और कमेंट्स तो हमेशा पड़े रहेंगे उसमें। तो आप से हम 24 घंटे के भीतर संपर्क करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वो लाइव कब से आऊँगा? सप्ताह में एक बार, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, वीक में एक बार। और उसमें आप तमाम लोग जुड़ के अपनी अपनी समस्याएं, जिनको दिक्कतें हैं, वो उसमें रख सकते हैं। संभवतः जो पहला लाइव होगा वो अगले 3 से 4 दिन में होगा, और उसके बाद हर हफ्ते संभवतः हम तय कर देंगे कि भाई हर मंगलवार को या बुधवार को शाम को 8 से 9 हम आया करेंगे। आप यूट्यूब पे एक वीडियो होगा, आपको हम एक और वीडियो छोटा सा बना के डालेंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देंगे। तो आप जुड़िएगा, सभी को बताइएगा, किसी को भी कोई दिक्कत हो, जुड़ के वहाँ पर कमेंट्स में अपनी बात रख सकता है। गुजरात के सभी जिलों के कलेक्टर के, एसपी के हमारे पास नंबर हैं, ईमेल आईडी है। हम उनसे इन सभी माध्यमों से संपर्क करेंगे। फ़ोन कॉल्स ज़रूरी होगा तो करेंगे, लेकिन आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर कह रहा हूँ, मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ, अधिकार विहीन हूँ, लेकिन अपने कांटेक्ट, संपर्क और मानवता के नाते हम ये करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा हमारे लाइव का, जो हर हफ्ते हुआ करेगा। और अभी जो मैंने कहा है इसको फिर से सुनिएगा, एग्रीमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोग्राफी करते रहिएगा। देखते रहिए सीबी लाइव।